गुड इवनिंग बच्चों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था या पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, यानी एक इक्वेशंस को कैसे हम बैलेंस करते हैं, ये हमने देखा था। यानी क्या मेथड थी समझने की, और उसके क्वेश्चंस हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखिए सीबीएसई में, हाँ एमपी बोर्ड में जरूर उसकी डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है, या बोर्ड्स में या स्टेट बोर्ड्स पे जरूर इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है। लेकिन ये सेंट्रल बोर्ड या अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको इक्वेशंस के टाइप्स देखे जाते हैं। यानी आपको उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन का बेस समझ लें, और समझने के बाद हम यहाँ आसानी से ये बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट reaction, also called a single number 1, और second है double displacement. Fourth is neutralization reaction. Fifth oxidation रिएक्शन, और सिक्स्थ है रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके 6 टाइप के रिएक्शन को आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, फिर से अगेन वन थिंग्स रिमेंबर, आपको ऑब्जर्व करना है रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि रिएक्शन को समझना है, टाइप्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट ऐसे, कॉम्बिनेशन, नेमिंग से समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए, नेमिंग से समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? दो चीजें ऐड होना। सपोज कि हमारे पास a प्लस बी है, तो ये ऐड हुआ ए बी, ठीक। a प्लस बी क्या हुआ? ऐड हुआ, तो क्या बना? ए बी बना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐड हो गया, एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका अदर नेम हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे नेमिंग हम इन अदर वर्ड्स में एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है और प्रोडक्ट में जाके ये क्या दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड्स या 2 एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन होकर सिंगल एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको सिंपल सा तरीका, आप डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर to form a single product, that is called a combination reaction. अब लोग कहते हैं कि इसको हम नोट्स बनाइए, आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लीजिए ना, कोई तकलीफ थोड़ी है यहाँ पे। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, कंपोज का मतलब डिकम्पोज। अब एसएसटी में वर्ड यूज करते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज होता है ब्रेक डाउन होना, बायो में भी यूज करते हैं ब्रेक डाउन होना। तो डिकम्पोज दैट मीन्स ब्रेक डाउन होना। अब क्या ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा? अ सिंगल एलिमेंट, इसी को रिवर्स कर दे, अपोजिट कर दे, ए बी है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड,
ये जाके ए और बी बन गया, तो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्लियर? ए बी जो है ए और बी फॉर्म कर लिया, तो ए डिकम्पोज है। दिस प्लेस, यहां से देखिए, दिस अलग वर्ड हो गया, प्लेस अलग हो गया। प्लेस मतलब जगह, दिस मतलब क्या हो गया, जगह से हटाना। अब सिंगल और डबल, अब सिंगल का मतलब क्या है, सपोज आपके पास ए और बी, ये क्या हुआ, सी से रिएक्ट किया, आपको मालूम है। तो ये सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, ये सी बी और ए, क्योंकि एक ही एलिमेंट ने डिस्पोज किया, इसलिए इसको क्या बोला हमने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला हमने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब यदि हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे सपोज हमने एग्जांपल ये ए बी प्लस हमने क्या करा, सी डी कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, ए के प्लेस पे कौन आ गया, सी, और सी के प्लेस पे बी आ गया। ए आ जाए तो क्या होगा आपका, यहां से बन गया सी बी प्लस ए डी, दैट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों डबल, क्योंकि ए और सी आपस में अपने क्या कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं। अब एग्जांपल के फॉर्म में कि भाई आपने किसी फ्रेंड को हटा दिया यहां से, तो क्या बन गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लिया, तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कंडीशन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से मालूम है, आगे के चैप्टर्स में, यानी नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड बेस सॉल्ट होगा, फिर मेटल नॉन मेटल्स होगा, तो फिर हमारे और बायो के भी चैप्टर्स होंगे। तो उसमें आपको पता है कि वहां पे न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हमें मालूम है कि जब न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो ये वाली रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि एसिड और बेस वाले पोर्शंस में देख लेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो बेटर ये है, अब आते हैं हमारे ये समझने की, तो हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या समझ में आया, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी ध्यान से देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहां दिख रहा है कि 2 एलिमेंट्स, यहां सिंगल दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये दोनों कंबाइन होकर यहां सिंगल बनाया, मतलब कॉम्बिनेशन कंबाइन हुआ। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन मतलब इसको ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या करा, देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कि सी ने ए को हटा दिया, अब ए कहां जाए उससे हमें नहीं मालूम, लेकिन लिखना तो पड़ेगा हमें, तो इसलिए यहाँ पे सी बी आ गया और आपका ए आ गया। ए बी और सी डी में एक दूसरे की प्लेसेस चेंज कर दी, इसलिए इसको हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 या 4 रिएक्शन समझ लें इसको, तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाता है, कैसे वे में जाता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिफरेंट वे में क्या जाता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए डिफरेंट वे में क्या जाता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर पे समझ लीजिए कि एक तरह के प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बस। तो यहां से नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो 2 वे लेते हैं। नंबर 1 वे क्या है, देखिए यहां पर ध्यान समझें, सिंपल मेथड से समझ लें, एक सिंपल शॉर्टकट तरीका, हम फर्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन के बेसिस पे और सेकंड लेते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीडेशन को लेके। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के बेसिस पे ले रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं। यहां पर ध्यान दें ऑक्सीजन, तो हम यहां पे लिखेंगे कि यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यदि रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, बट चेंज क्या है, चेंज ये है कि ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल समझे यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया Mg प्लस O2,
ये कन्वर्ट हुआ MgO। किसमें कन्वर्ट हुआ? MgO में। Mg प्लस O2 कन्वर्ट हुआ MgO में। अब क्या होगा? आपको ऑब्जर्वेशन, अगेन सेम वर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी आपको देखना है बहुत अच्छे से। अब दिख रहा है यहाँ पे कि रिएक्टेंट है, बीच में प्लस है, यहां कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे। तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है और दिख रहा है कि दोनों आपस में मिल गए। तो ये क्या रहेगा? क्या ऑक्सीजन का ऐड होना, क्योंकि भाई मिलने का मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, और ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब इसका दूसरा नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में हमने यही देखा था। तो कंडीशन, अब कहेंगे सर हम इसको कॉम्बिनेशन बोले या ऑक्सीडेशन, इसको दोनों ही बोलेंगे, लेकिन वहां जो पूछेगा कि भाई कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दीजिए तो आप इसको दे सकते हैं, उसने बोला कि ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दीजिए तो आप इसी को दे सकते हैं, वहां पे रॉन्ग नहीं होगा। सिमिलर यहाँ पे सपोज H2S लिया हमने, कन्वर्ट हुआ H2 प्लस S। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप देख पा रहे हैं कि क्या कर रहा है, यहाँ H2S अकेला था। अब यहां से क्या हुआ? टू थिंग्स बन गए, हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर से, सल्फर अलग हो गया हाइड्रोजन से, यानी कि ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के बेसिस पे यदि हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, यानी यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया, यानी सेपरेट हो गया, तो उस कंडीशन हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। अब आप इसको दूसरी चीज में क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिकम्पोज हो रहा है, एक से क्या बन रहा है? 2A प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम डिकम्पोज। इसका जस्ट रिवर्स, आपने एक चीज याद रख लिया है, ऑक्सीडेशन याद रख लिया, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दे तो रिडक्शन बनता। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूव होगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहां पे क्या होगा? इसका रिवर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो सेम, यदि इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, यहीं पे सपोज हमने ये लिया MgO, समझने कि हम इसी सेम इक्वेशन को ले रहे हैं बस। तो अब यहां पे रिडक्शन के केस पे ये डिकम्पोज बन गई। क्या बन गई? यहां पे ऑक्सीजन के बेसिस पे रिडक्शन रिएक्शन क्या बन गए? डिकम्पोजिशन। इसी को हमने यहां लिया H2 प्लस S, ये बन गया H2S। तो यहां पे क्या बन गया? कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये थे हमारे इक्वेशन के टाइप्स। इसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।